साथियों नमस्कार। भागवत ज्योतिष एवं सोच संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, पहले हमने कई सारे विषय लिए और उनसे आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो ज्ञान से संबंधित तो नहीं है, लेकिन मेरे जो चैनल बनाने के पीछे जो उद्देश्य था उसका मूल है। अर्थात मैंने अपने चैनल बनाने की प्रेरणा जहाँ से प्राप्त की या जिस चीज़ से मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई उसके बारे में ये विषय है, आज का विषय है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज का विषय आप सबके लिए लाभकारी है या ज्ञानवर्धक है, परंतु आज के विषय में आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी, ये मैं आशा करता हूँ। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वह है मेरे परम पूजनीय दादाजी स्वर्गीय पंडित पुरुषोत्तम दास जी महाराज के बारे में। मेरे दादाजी परम पूजनीय स्वर्गीय पंडित पुरुषोत्तम दास जी महाराज के बारे में मैं आपको कुछ संस्मरण उनके बताना चाहता हूँ। उनकी विद्वत्ता शैली के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तम कोटि के विद्वान परम पूजनीय दादाजी थे। पूरे क्षेत्र में उन जैसा कथावाचक उस समय में नहीं था। हालांकि सन 2000 में वो शांत हो गए। उससे पहले उनकी कथाओं का जो रस था वो वास्तविकता में अभूतपूर्व रस था। बिना संगीत के, बिना कोई साज सज्जा के भागवत में आनंदमय रस की पूर्ति कर देना, यह उनकी परम शैली थी। कई लोगों ने तो मुझे बताया भी है कि पूरे क्षेत्र में अगर किसी बात की सलाह लेनी हो तो मेरे परम पूजनीय दादाजी से ली जाती थी। बहुत आसपास के जितने भी गांव थे, गांवों से यदि कोई व्यक्ति या लोग कुछ ही मसले में किसी चीज़ में फंस जाते थे तो परम पूजनीय दादाजी की सलाह ली जाती थी। उत्तम कोटि के विद्वान वो थे। लंबा चौड़ा शरीर था, मस्तक पर तिलक और कांतिदार चमकदार चेहरा उनका था। मुझे भी उनके साथ कई वर्ष बिताने का अवसर मिला और अंत में उनकी सेवा करने का अवसर भी मिला। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। साथ में मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि मैं उनका पौत्र हूँ। मित्रों, कई वर्षों से, कई समय से मैं एक श्रृंखला वीडियो की चलाता रहा हूँ और कई जगह पर भागवत भवन लिखता रहा हूँ। इसके पीछे भी एक कारण है। परम पूजनीय दादाजी ने जब पहली बार मकान बनाया तो उसका नाम भागवत भवन रखा था, और आज के बाद, मतलब जो उनके बाद जितने भी मकान, हमारे 2-3 मकान जितने बने हैं, उन सभी का नाम भागवत भवन रखा गया। उसी कारण मैं प्रत्येक जगह भागवत भवन लिखता हूँ। यह मेरे परम दादाजी की प्रेरणा से है, उनका आशीर्वाद स्वरूप में इसको मानता हूँ। भागवत के जीवंत पंडित होने के या जीवंत विद्वान वो थे, तो उनका एक क्षेत्र विशेष था मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के आधे से अधिक भाग में भागवत कथाओं का वाचन उन्होंने किया, और विशेषकर एक क्षेत्र था जिसका नाम था सुजालपुर। उसमें राम मंदिर नाम से एक जगह थी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर मंदिर था, जिसमें उनके लिए एक निजी कमरा था, और उस निजी कमरे में निर्धारित लोगों को ही आने जाने की अनुमति थी। परम पूजनीय दादाजी जब भी वहाँ जाते थे तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सेठ लोग वहाँ पर स्टेशन पर उनको लेने आते थे, और जितने भी बड़े लोग थे वो केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि पंडित जी आज हमारी गाड़ी में बैठकर मंदिर की ओर जाएं। कई बार तो ऐसा अवसर भी आया, प्रशासनिक सेवाओं के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवाओं के जो लोग हैं, वे भी स्टेशन पर मेरे दादाजी को ले जाने के लिए आए। उनके दिवंगत हो जाने के बाद मुझे भी यह परम सौभाग्य मिला कि मैं उनके क्षेत्र में गया और उस राम मंदिर को देखने का अवसर मिला, वहाँ के लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला। उनका स्नेह और प्रेम देखकर मुझे यह निश्चित हो गया कि मेरे दादाजी के प्रति उनका अपार सम्मान था, और यह सम्मान मेरे दादाजी ने केवल अभिमान पूर्वक या क्रोध पूर्वक नहीं पाया था,
उनके सह स्नेह बनने से और स्नेह रखने से और उनकी विद्वत्ता के कारण ये परिणाम था। परम पूजनीय दादाजी ने बहुत सी कथाओं का वाचन किया, बहुत बार भागवत का वाचन किया। अंत में वो 2-2 घंटे के भी भागवत के पाठ करते थे या प्रवचन किया करते थे। परम पूजनीय दादाजी ने उस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि पाई और वो विद्वानों की एक अव्वल दर्जे की श्रेणी में थे। साथियों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज के टाइम में, आज के समय में कथावाचक बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोग कथाएं करते हैं, लेकिन संगीत के माध्यम से अपनी कथा को पूरा करना और आजीविका चलाना, ये उनका उद्देश्य है। परंतु परम पूजनीय दादाजी ने ऐसा नहीं किया। उनकी कथाओं में, मैंने उनकी कथाओं को जब सुना, मैंने खुद ने उनकी कथाएं सुनी और मैंने लोगों के नेत्रों में से आंसू बहते उनकी कथाओं में देखा है। जब वो कथाएं कहते थे तो सामने वाले जो श्रोता थे वो खुद महसूस करते थे कि उस चित्रण में वे स्वयं है, और अश्रु की धारा मैंने कई लोगों के नेत्रों से बहते देखी है। मित्रों, मध्य प्रदेश में उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर, जिसमें लाखों लोग दर्शन के लिए आज आते हैं, उस मंदिर के पास एक जगह पर मेरे दादाजी ने यज्ञ करवाया था। परम पूजनीय महात्मा जी थे, उन्होंने यज्ञ करवाया था और उसमें मेरे दादाजी ने आचार्यत्व किया था। वो उस यज्ञ के आचार्य थे। ऐसे कई प्रकार के विभिन्न यज्ञों के आचार्य वे रहे थे। आजकल इन दिनों थोड़ा सा पैसा कमा जाने पर लोग पंडितों का सम्मान करना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि पंडित क्या है, ये तो पैसे से आ जाते हैं, और इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन एक संस्मरण में मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताई कि दादाजी का एक बार 3.5 घंटे, 3 से 3.5 घंटे लोगों ने इंतजार किया, लेकिन किसी ने यह तक नहीं कहा कि पंडित जी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, और पंडित जी किस ऐसे पंडित जी कौन से हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। लोगों ने उसका इंतजार किया। बड़े से बड़े सेठ, बड़े से बड़े पैसे वाले लोग 3 से 3.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई इस बात की कि पंडित जी से पूछ सके कि पंडित जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं। वर्तमान में ये सब नहीं होता है। पैसे वाले लोग पंडितों का भी निरादर कर देते हैं। साथियों, उनकी भागवत कथा के कुछ अंश मेरे पास है, जो उनकी वाणी में ऑडियो क्लिप मेरे पास है। मैं वो आपको 2-3 मिनट का सुनाऊंगा और तभी उसी के साथ ये वीडियो 10 बजे ही कहलाओ भोजन। 2 दिन नहीं मिला, 3 दिन नहीं मिला, 4 दिन नहीं मिला। एक प्रार्थना है, मिले रात मैं नहीं खाऊं, मेरी रानी को नहीं खिलाऊं, मेरे राजकुमार को नहीं खिलाऊं, पहले मुनि को पेट भर कर खिलाऊं। परंतु करार नहीं करता। सांडिल ने कहा बिना भोजन के इंतजाम के मैं नहीं जाता। महर्षि ने एकांत में बुलाए, तुम भी ले, जो मांगेगा तो मिल जाएगा। खूब चकाचक भोजन करना, परंतु राजा को इतनी तकलीफ देना, राजा को इतना संकट देना। एक